हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल हाईटेक वर्ड क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th मैथ्स, ठीक ना। क्लास 12th मैथ्स को शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3 कैलकुलस है। कैलकुलस सबसे ज़्यादा 44 नंबर का आता है, तो आज इसी यूनिट को हम लोग शुरू करेंगे। इस यूनिट में पहला टॉपिक शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में क्या पढ़ने वाले उसको देखेंगे, उसके बाद फिर शुरू करते हैं, ठीक है। यदि आप लोग इस बार कक्षा 12 के एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए भी ये बहुत सफिशिएंट रहेगी ये वीडियो, क्योंकि आपको जाके किताब पलटने की नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा देंगे, इसमें कुछ करवा देंगे या इसके बाद वाले वीडियो में कुछ करवाएंगे, ठीक है। आप लोगों को सब लोगों को पता होगा, या फिर जो क्लास 12 में अभी नए नए आए हैं उन लोग सब लोग जान लो कि यूनिट नंबर 3 यानी कैलकुलस है। कैलकुलस है क्या है? यूनिट नंबर 3 का कैलकुलस है। कैलकुलस सबसे ज़्यादा 44 नंबर का है। टोटल 100 नंबर का पेपर बनता है, जिसमें 44 नंबर इसी यूनिट से आ जाता है। कैलकुलस से 44 नंबर। अच्छा, ये कैलकुलस में केवल एक चैप्टर नहीं, इसमें टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर पढ़ना है, इसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, यानी कि सांतता तथा अवकलनीयता, जो कि अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद पढ़ना रहेगा अवकलन का अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना रहेगा। इसके बाद वाले वीडियो में समाकलन रहेगा, इसके फिर बाद वाले में समाकलन का अनुप्रयोग, फिर लास्ट में रहेगा अवकल समीकरण। यानी टोटल 5 चैप्टर पढ़ने रहते हैं, टोटल 44 नंबर का है। आज हम लोग इसमें पहला टॉपिक शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ फार्मूला नहीं है, ठीक ना। इसमें बहुत फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, इसमें केवल कॉन्सेप्ट है। यदि कॉन्सेप्ट देख लेते हो एकदम बढ़िया सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज कॉन्सेप्ट देख लो, इसमें कुछ क्वेश्चन भी करवा देंगे। और कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो फिर अपने से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले कैलकुलस का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर। कैलकुलस का पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी टॉपिक नंबर फर्स्ट। टॉपिक नंबर फर्स्ट है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये है पहला चैप्टर, ठीक है। आज कैलकुलस का जो 44 नंबर पढ़ेंगे, जो 44 नंबर आएगा, उसका पहला चैप्टर नाम क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसको हिंदी में बोलेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता। क्या बोलेंगे इसे? सांतत्य तथा अवकलनीयता। सांतत्य तथा अवकलनीयता, अवकलनीयता, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो आज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग आज पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। अच्छा, इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं? तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यानी ये आप लोगों को पता होगा जो पढ़े होंगे, यानी प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं कहलाते हैं, बट प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत कहलाते हैं, ठीक ना। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत कहलाएंगे, बट प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो देखो, सांतत्य तथा अवकलनीयता हमको देखना है। सांतत्य तथा अवकलनीयता, तो अभी हम जानेंगे सांतत्य क्या होता है। देखो, सांतत्य की परिभाषा देखते हैं। मान लेते हैं y बराबर fx कोई फलन दिया है। मान लिया y बराबर fx कोई फलन दिया है, तो y बराबर fx का हम ग्राफ बनाएंगे। y बराबर fx का ग्राफ बनाएंगे। यदि इसके ग्राफ में इसका क्रम कहीं भी भंग नहीं हुआ होगा तो ये फलन सतत कहलाएगा। मान लेते हैं कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, y बराबर fx, कोई भी मान लो फलन रहेगा, फलन में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर हम उसका ग्राफ बनाएं, अगर उसका क्रम कहीं भी भंग ना हो तो फलन क्या कहलाएगा? सतत कहलाएगा, कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा, कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, कॉन्टिन्यूटी का मतलब ही यही होता है क्या? लगातार एक क्रम से, ठीक है, लगातार एक क्रम से, यानी कॉन्टिन्यूटी। पहले हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा परिभाषा देख लेते हैं। मान लेते हैं इसका परिभाषा, कोई पूछे बताओ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, तो बोलो क्या? y बराबर fx, यानी कोई फलन दिया हो, यदि उसका ग्राफ हम बनाए तो उसका ग्राफ यानी कि कहीं भी भंग ना हुआ, उसका क्रम कहीं भंग ना हुआ हो, तो फलन जो होगा सतत कहलाएगा। या फिर मान लो बताना हो, लैंग्वेज बताओ, अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x बराबर है। यानी कोई दिया गया, मान लेते हैं कोई fx कोई फलन दिया गया है, मान लेते हैं कोई फलन fx दिया गया है, तो ये x बराबर a पर सतत कब कहलाएगा? जब, यानी इफ़, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट
बराबर हो राइट हैंड लिमिट बराबर हो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। यानी यदि ये तीनों मान बराबर होते हैं तो कोई भी दिया गया फलन सतत कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, यदि ये तीनों बराबर है तो हम बोलेंगे कि फलन सतत है। देखो अभी तो हम ग्राफ देख के क्लियर करेंगे कि ये फलन सतत है या नहीं सतत है, बट अब देखो जो क्वेश्चन है, जो क्लास 12th के किताब में मान लो क्वेश्चन करना है तो उस सारे क्वेश्चन हमको ग्राफ की सहायता से नहीं करना, ठीक ना। हमको ग्राफ से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ग्राफ जो है कठिन पड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे इनकी सहायता से, नहीं लिमिट की सहायता से। क्लास 11th में लिमिट पढ़े थे, इन लिमिट की सहायता से हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों मान बराबर होते हैं तो फलन क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। अच्छा उसके पहले ध्यान दो, ग्राफ से क्वेश्चन पहले क्लियर करते हैं। देखो किसी भी फंक्शन का, देखो किसी भी फलन का कॉन्टिन्यूअस होने का यानी सतत होने का यही कंडीशन है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होना चाहिए। यदि हम लिमिट निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होना चाहिए। यदि ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ में कहीं भी उसका क्रम भंग नहीं होना चाहिए। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, देखो ध्यान दो, जैसे हम ध्यान देते हैं, देखो y बराबर मान लिया √x, कोई ये फंक्शन है, y बराबर क्या है √x। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दो। इसका ग्राफ बनाने के लिए सर्वप्रथम हम करते हैं क्या है, एक चतुर्थांश बनाते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए हमेशा। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलेंगे वाई डैश एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इसको हम बोलेंगे ओरिजिन बोलेंगे ना। अब क्या लिखा है y बराबर √x। देखो इसमें ये क्या है, x वाली लाइन है, ये क्या है y वाली लाइन है, यानी ये y है, ये x है। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम y⁴ बराबर x⁴ लिख सकते हैं क्या। अब देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए ध्यान से समझो, ये ग्राफ अच्छा है, y बराबर √x है। क्या करेंगे ग्राफ बनाने समझो, यहाँ y⁴ है, x⁴ किसका पावर कम है, तो x पावर कम है क्योंकि 1/2 मतलब 0.5, ये क्या है 1 है। किसका ग्राफ कम है, मतलब किसका पावर कम है, इसका कम है। तो जिसका पावर कम रहे जान लो उसकी ओर ग्राफ झुक जाता है, यानी जो जिसका पावर ज़्यादा रहता है वो झुकता है किसकी ओर, गरीब की ओर, यानी कि जिसका पावर कम हो। तो कहने का मतलब यहाँ इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये x है, ये x की ओर झुक गया, तो इसे हम बोलेंगे क्या, y बराबर √x। अच्छा बताओ इस ग्राफ को बनाने के लिए क्या बताओ, इस पेन को हम कहीं भी उठाए हैं नहीं ना, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी फलन, ध्यान दो कहने का मतलब हम कोई भी ग्राफ बनाएं तो हम उस पेन को, मतलब किसी को ग्राफ बनाने के लिए उस पेन को हम बिना उठाए यदि उसको कंप्लीट कर रहे हो तो फलन क्या कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। जैसे इस ग्राफ को बनाने के लिए हम यहाँ से कलम रखेंगे, क्या करेंगे इसे, यहाँ देखो मार्कर को इसे रखे, ये क्या किया, इसे कंप्लीट कर दिया ना, मार्कर को यहाँ रखे थे, इसे बनाया, ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कहने मतलब इसका क्रम कहीं भी बीच में भंग नहीं हुआ है, तो ये ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ग्राफ की सहायता से ऐसे क्लियर करेंगे। और मान लेते हैं जैसे क्वेश्चन दिया है y बराबर ये √x है, x² दे दिया, क्या दे दिया, x²। देखो अब मान लेते हैं क्या है, ये y बराबर x²। अब यहाँ y⁴ है, x⁴ है। अच्छा इसका ग्राफ बनाना है तो करना क्या है, यही बनाना है, तुरंत एक चतुर्थांश बनाना है। इस चतुर्थांश में बोलेंगे इसको x एक्सिस, इसको बोलेंगे y एक्सिस, इसको बोलेंगे x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। ये क्या है, ओरिजिन जहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, यानी कि ओरिजिन बोलते हैं O। अच्छा बताओ यहाँ y बराबर x² का ग्राफ बनाना है। अच्छा याद करो क्लास 11th में पैराबोला में पढ़े थे, परवलय में पढ़े थे, y² बराबर 4ax और पढ़े थे x² बराबर 4ay। इसका ग्राफ बनाते थे, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाते थे। हाँ y² बराबर 4ax ग्राफ इस तरीके से बनाते थे, x² बराबर 4ay का ग्राफ कैसे बनाते थे, इसका ग्राफ ये चतुर्थांश खींच के इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाते थे ना, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाते थे। तो देखो इसका ग्राफ ऐसे क्यों बना, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये अच्छा तो यहाँ पे x पावर क्या है, कम है, y पावर ज़्यादा है, x पावर कम है तो क्या वो ग्राफ x की ओर झुक गया है। यहाँ देखेंगे y पावर कम है, x पावर ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा है क्या होगा, वो झुकेगा किसकी ओर, जिसका पावर कम है, कम किसका है, y का, तो ये y की ओर झुक गया है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग तैयार कर सकते हैं, मतलब याद रख सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है। जिसका पावर कम रहेगा ग्राफ उसकी ओर झुकेगा, कौन झुकाएगा, तो मतलब जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वो झुकेगा। तो ये भी ध्यान रखे रहिएगा। अब देखेंगे जैसे यहाँ लिखा क्या है, पहला नंबर ये देखेंगे, ये क्वेश्चन में y बराबर x²।
क्या लिखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। अच्छा बताओ यहाँ जो है किसका पावर ज़्यादा है, x का, कम किसका है, y का, यानी जो ग्राफ बनेगा y की ओर झुकेगा ना, y की ओर झुकेगा और ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखो, इसको बनाने के लिए क्या बताओ, हमको मार्कर को उठाना पड़ा नहीं ना, मार्कर को उठाना नहीं पड़ा। कहने का मतलब हम किसी भी फंक्शन को बनाए, यानी किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचे तो हम बिना कलम उठाए, यानी बिना मार्कर उठाए यदि हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो फलन क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। वो फलन क्या कहलाएगा, सतत फलन कहलाएगा। यदि यही मार्कर मान लो हम बनाता और बीच में उठा देता ना, तो क्या होता है, वो फलन असतत कहलाता। भाई साहब शांत रहे, देखो रोके होगा। ये क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर। इस ग्राफ को बनाने के लिए हम क्या मार्कर को कहीं उठाया, नहीं उठाया। कहने का मतलब हम किसी भी ग्राफ को बनाएं और वहाँ हम मान लो मतलब कलम से बना रहे हैं, मार्कर से बना रहे हैं, तो हमको उस कलम और मार्कर को उठाना ना पड़े। अगर हम बिना उठाए उस फिगर को बना रहे हैं तो वो फलन सतत कहलाता है, क्योंकि वो फिर कंटिन्यूस होता है। किसी भी ग्राफ को हम कंटिन्यूस बनाएंगे, नहीं लगातार बनाएंगे, उसका क्रम कहीं भी भंग नहीं होना चाहिए। यदि मान लो किसी ग्राफ का क्रम भंग हो जाएगा तो वह असतत कहलाएगा, क्रम भंग नहीं होगा तो वो सतत कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, देखो हम बोल दिया कि y बराबर एक्स, इसका ग्राफ बनाओ, तो y बराबर एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे, इसके सर्वप्रथम करोगे क्या, चतुर्थांश खींचना पड़ेगा, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश खींचोगे क्या, y बराबर एक्स ग्राफ कैसे बनेगा बताओ, y बराबर एक्स ये मूल बिंदु से होकर जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। क्योंकि देखो यहाँ सीधा एकदम खींचना स्केल से, ठीक है, मेरा थोड़ा तिरछा हो गया, तुम लोग सीधा इसे खींचना, क्योंकि यहाँ y का पावर भी 1 है, x पावर भी 1 है, तो ये जो है ना x की ओर झुकेगा ना y की ओर झुकेगा, दोनों के बीचों बीच यानी कि बीच से होकर जाएगा। y बराबर एक्स का ग्राफ ये हुआ। अच्छा हमको ये बताओ, इस ग्राफ में इसका क्रम कहीं से भंग हुआ है क्या, इसका क्रम भंग नहीं हुआ है, क्योंकि हम यहाँ से इस मार्कर को यहाँ से रखे तो इसको लगातार इसको बनाई दी, तो ये क्या है, ये सतत फलन कहलाएगा, ये कहलाएगा सतत फलन। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सतत फलन है, क्योंकि इसको बीच में कहीं भी इसका क्रम भंग नहीं हुआ है। अब देखो मान लेते हैं कोई फंक्शन है, देखो एफ एक्स बराबर, कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इफ़, यानी कि यदि x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ़ x लेस दैन 0। अब इसका ग्राफ बनाना है रोहित, इसका बताओ ग्राफ, रोहित इसका ग्राफ बना लोगे, हाँ देखो कैसे बनाना, ध्यान से देखो। फिर देखो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यदि एक्स लेस देन 0। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए करें क्या, ध्यान दो, पहले क्या करना है, कोई भी ग्राफ बनाना हो सर्वप्रथम हमको करना है एक चतुर्थांश बनाना है, इसको बोलेंगे एक्स एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, ये क्या है, ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है। अब देखो करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, यहाँ लिखा भी है एक्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, यानी एक्स का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो एक्स का मान ये 0 यहाँ होगा, और 0 से बड़ा मतलब ऊपर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर है तो मतलब पावर क्या है, एक्स का ज़्यादा है, ये वाई का पावर क्या कम है। अच्छा इसको कुछ लोग बोलेंगे तो एफ एक्स है, अरे हम एफ एक्स को वाई भी बोलते हैं, चाहे एफ एक्स बोले चाहे वाई बोले, यानी वाई बराबर एफ एक्स होता है ना, तो यानी ये क्या है, वाई है, यानी वाई की पावर 1 है, यानी एफ एक्स पावर 1 है, यहाँ एक्स पावर 2 है, यानी पावर किसका कम है, इसका, ज़्यादा किसका है, इसका, यानी वाई की पावर क्या है, कम है। ये फंक्शन वाई बोलो चाहे एफ एक्स बोलो, ठीक ना। अच्छा बताओ पावर इसका कम है, एक्स का मान ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, ये वाई की ओर से झुक जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बाद नीचे वाले में देखेंगे -1 इंटरसेप्ट है, तो ये क्या करेंगे, ये वाला इंटरसेप्ट -1 नीचे होता है, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा बताओ इस फिगर को बनाने के लिए क्या बताओ, हम कलम को एक जगह रखे और कंप्लीट फिगर बना लिया, नहीं, ये क्या हुआ, यहाँ ब्रेक हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये जो फलन दिया गया है x बराबर 0 पर, ये सतत नहीं। अच्छा ये जो फलन कहलाएगा ये असतत है क्या, प्रत्येक बिंदु पर असतत होगा, नहीं, जिस बिंदु पर ये डिसकंटिन्यूस, जिस बिंदु पर ये क्या हो रहा है, भंग, इसका क्रम भंग हो रहा है, जिस बिंदु पर इसका मान ये बदल रहा है, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं कि हमको कलम उठाना पड़ रहा है, तो केवल इसी बिंदु पर ये क्या कहलाएगा, असतत कहलाएगा। कहने का मतलब ये x बराबर 0 पर ही ये फलन असतत कहलाएगा, ठीक ना, ये x बराबर 0 पर असतत कहलाएगा, बाकी और ये क्या है, ये सब सतत है इधर, हाँ, केवल यहाँ पे क्या है, असतत है, तो केवल x बराबर 0 पर दिया गया फलन असतत कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे, इससे क्या होगा, आपका कंटिन्यूटी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई फार्मूला नहीं पढ़ना है, इसमें अभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये अभी देखेंगे। कलाकारी भाई ना,
तो इसका मतलब ये क्लियर हो कंटिन्यूटी किसे कहते हैं। हाँ, कोई पूछे बताओ, यदि हम किसी भी फिगर को बनाना, किसी दिए गए फलन का अगर हम फिगर बनाए, नहीं चित्र बनाए, तो उस चित्र को बनाने में मतलब उसका क्रम कहीं भी भंग ना हुआ हो, अगर उसका क्रम भंग नहीं हुआ है तो फलन सतत फलन कहलाएगा। जैसे मान लो हम किसी भी फिगर को बना रहे हैं तो बिना पेन उठाए, बिना मार्कर उठाए यदि उस फिगर को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो फलन सतत कहलाएगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि हमको बीच में कलम उठाना पड़ रहा है, हाँ, या फिर लगातार नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा, वो फलन असतत कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, बाकी अभी हम क्या करेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफ तो बहुत है, हाँ, हम यहाँ करेंगे क्या, क्लास 12th में हम ग्राफ की सहायता से क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका ग्राफ बनाना बहुत कठिन हो जाता है, ठीक ना। इसीलिए हम लोग ग्राफ की सहायता से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ लिमिट की सहायता के साथ, हाँ, लिमिट की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 11th में आप लोग लिमिट पढ़े थे, वहाँ लिमिट पढ़े थे, उसके आगे से ही समझ लो यहाँ पढ़ना है कंटिन्यूटी। लिमिट में हम देखो लिमिट होता क्या, देखो हम यहाँ लिमिट की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए लिमिट के बारे में थोड़ा सा जान लो। अब बाकी क्लास 11th में लिमिट पढ़े होगी। दो जैसे लिमिट लिखा रहे, लिमिट x टेंस टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0, यानी लिमिट x का मान 0, इसका मतलब ये नहीं होता कि x का मान 0 है, इसका मतलब ये होता है कि x का मान 0 की ओर अग्रसित है, मतलब 0 के पास वाला होगा। हाँ, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, 0 से थोड़ा सा कम। जैसे मान लेते हैं 2 लिखे हैं, चलो ठीक है 2 लिख देते हैं। अब क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट क्या लिखा है, x टेंस टू 2, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि x का मान यहाँ 2 है, x का मान 2 नहीं है, x का मान 2 के पास होना चाहता है, यानी 2 के लगभग पास है, 2 नहीं होता है। यानी देखो इसका मतलब चिन्ह का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो, ये चिन्ह क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, यानी कि चाहे टेंड्स टू बोलें या फिर अप्रोचेस टू बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसका वर्ड क्या होता है, अप्रोचेस टू, यानी x का मान जो 2 की पास होता है, पास होता है मतलब अप्रोचेस टू, x अप्रोचेस टू 2, या फिर बोल सकते हैं हिंदी में x का मान 2 की ओर अग्रसित है, क्योंकि x का मान 2 की ओर अग्रसित होता है, ना कि 2 पूरा होता नहीं है। जैसे हम देखो क्लास 11th में सिखाए थे, लिमिट x टेंस टू 3x पावर 2 माइनस 9 अपान x माइनस 3, ऐसा क्वेश्चन था। यदि बताओ हम x मान अगर डायरेक्ट यहाँ 3 रखेंगे तो 3 त्रिक का 9 माइनस 9, 0/3 माइनस 3 0, ये बताओ क्या 0/0 आ गया, 0/0 क्या हुआ, इनफाइनाइट, अनंत, अनडिफाइंड। तो किसी भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन देता तो अनडिफाइन होने के लिए नहीं, उसका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा। तो कहने मतलब इसका मान डायरेक्ट 3 नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ कि x मान 3 की ओर अग्रसित है, 3 होना चाहता है, यानी 3 के थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हम लेके वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से अभी हम यहाँ सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन सॉल्व किया जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्लास 11th में निकालना सीखे भी हो, यहाँ एक बार फिर से बहुत आराम से धीरे धीरे सिखाएंगे, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाएंगे, और जो क्वेश्चन बचेंगे या क्वेश्चन जो नहीं कर पाओगे उसको हमको कमेंट करना, हम अगले वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अच्छा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ये भी फिर से देख लो। कोई भी फलन सतत है, इसके लिए क्या निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट, बराबर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट। अगर ऐसा है तो कोई भी फलन सतत कहलाएगा। अगर इन तीनों में कोई एक मान भी बराबर नहीं हुआ, अगर इन तीनों में एक भी मान बराबर नहीं हुआ तो फलन असतत नहीं कहलाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। देखो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन यदि तीनों बराबर होता है तो फलन सतत कहलाएगा। अगर इसमें से कोई एक भी बराबर नहीं हुआ तो फलन सतत नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एनसीईआरटी का, यदि आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया कह रहा है कि fx बराबर 5x माइनस 3, क्वेश्चन दिया है fx बराबर 5x माइनस 3, कह रहा x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर चेक करना है क्या ये फलन सतत है या नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, fx बराबर 5x माइनस 3 का हम x बराबर 5 पर सांतत की जांच कर दे रहे हैं। बाकी अपने से करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट करना, हम फिर से इसको पूरा कंप्लीट करा देंगे पूरा। अच्छा इसमें 3 क्वेश्चन है, जैसे देखो इसमें दिया था x बराबर 0 पर, x बराबर माइनस 3 पर, x बराबर 5 पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल एक क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन बना है। एक बार x बराबर 0 पर चेक करेंगे, एक बार माइनस 3 पर चेक करेंगे, एक बार x बराबर 5 पर चेक करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, fx बराबर 5x माइनस 3 का x बराबर 5 पर सांतत की जाँच करेंगे, क्या ये सतत है या नहीं है। तो हम इस पर जाँच करेंगे, चेक करेंगे क्या ये सतत है या नहीं। तो ठीक है, ये फलन दिया है fx बराबर 5x माइनस 3, तो इसका हमको ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक ना। ग्राफ की सहायता से नहीं सॉल्व करेंगे, हम यहाँ लिमिट की सहायता से सॉल्व करेंगे।
यहाँ लिमिट निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। यदि ये तीनों बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे फलन सतत है। तो चलो देखते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू, जिस बिंदु पे निकालना हो तो निकालना क्या है 5 पर, तो यहाँ लिखेंगे 5। अच्छा लेफ्ट हैंड मतलब कि थोड़ा सा कम, बायां पर छूते ना, यानी थोड़ा सा कम, यानी देखो 5 है, मान लेते हैं ये 5 है, 5 से यानी आगे जाएंगे राइट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, 5 से वैल्यू बढ़ता जाएगा। अगर इससे थोड़ा सा कम आएंगे तो क्या होगा, इससे माइनस होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो कहने का मतलब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो जो दिए गए पॉइंट में हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं यहाँ, और जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो प्लस करते हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, मान बढ़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट में घटता है। अरे नंबर लाइन जानते होंगे आप लोग, नंबर लाइन जानते हो, ये क्या होता है, ओरिजिन के, इस ओरिजिन के दाहिने तरफ जानते हैं तो पॉजिटिव नंबर आता है, और इधर आते हैं तो नेगेटिव नंबर आता है, इधर जाते हैं तो नंबर बढ़ता है, इधर आते हैं तो नंबर घटता है, होता है कि नहीं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस कर देते हैं, राइट हैंड लिमिट में प्लस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस फंक्शन f, फंक्शन क्या दिया है, यही है 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे, देखो लिमिट यहाँ लिखेंगे, ध्यान दो, x टेंड्स टू 5 माइनस है ना, तो यहाँ कर देंगे x बराबर 5 माइनस h रखने पर क्या करेंगे, x बराबर 5 माइनस h रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 माइनस h रखेंगे। क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 माइनस h रखना है, -3। अब चाहो तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करके तब h का वैल्यू रखो, अब यहाँ रख दिए h बराबर 0 रखने पर, h बराबर 0 रखने पर। जब बताओ h बराबर 0 रखेंगे तो 5 माइनस 0 इंटू क्या है, -3 है ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 25 माइनस 3, ये आएगा कितना 22, यानी आ चुका है किसका मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया है 22, यानी 22। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का मान, राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। देखो राइट हैंड लिमिट की मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक कर रहे हैं, 5 पे, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस राइट हैंड मतलब प्लस, लेफ्ट हैंड मतलब माइनस। फंक्शन क्या है, यही 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। अब क्या करना है, x बराबर 5 प्लस h रखने पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 प्लस h रखना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 ब्रैकेट में x के स्थान पे 5 प्लस h माइनस 3। अब क्या करो, h बराबर 0 रख दो, h बराबर 0 रखने पर 0 रख दोगे तो बताओ 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 0 प्लस नहीं है -3 ना, तो ये 5 25 माइनस क्या 3, तो कितना आ जाएगा 22 आ गया ना। अब क्या निकालें, अभी हम किए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, राइट हैंड लिमिट निकाले, अभी केवल 2 वैल्यू निकाले, दोनों बराबर आ रहा है। अभी हमको एक वैल्यू और निकालना है, उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी फलन पर मान, दिए गए बिंदु पर फलन का मान निकालेंगे। तो यहाँ फलन का मान यानी निकालेंगे, क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट क्या दिया है, x बराबर 5 पर। तो बताओ यहाँ से फंक्शन क्या है, f(x) बराबर दिया गया है, देखो फंक्शन 5x माइनस 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 3। तो बताओ यहाँ से x बराबर कितना रखना है, 5 रखने पर, दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, x बराबर 5 रख देंगे। यानी कहने का मतलब इस फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखना है, 5 रखना है। तो चलो रखते हैं, f5 बराबर 5 इंटू 5 माइनस 3, तो f5 का मान कितना जाएगा, 5 25 में 3 माइनस करेंगे 22। तो देखते हैं क्या, देखो देखते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों का मान बराबर आया है। तो बोलेंगे क्या, चूँकि छोड़ो यहाँ बोल देते हैं, देखो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 5। क्या बताओ ये तीनों मान बराबर है कि नहीं है, देख लो 22 22 22 तीनों मान बराबर है। अतः दिया गया फलन x बराबर 3 पर हम यहाँ लिखेंगे, अतः दिया गया फलन x बराबर क्या है, 5 है, x बराबर 5 पर सतत है, ठीक है। सतत क्यों है, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर है। जब किसी भी दिए गए फलन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होगा तो दिया गया फलन सतत कहलाएगा, ठीक है। बाकी ग्राफ से भी हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, बट ग्राफ बनाना कठिन हो जाता है, ठीक ना, इसीलिए ग्राफ से नहीं, हम लोग लिमिट की सहायता से कंटिन्यूअस चेक करते हैं कि कोई भी फलन सतत है या नहीं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं,
आज कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि कुछ बेसिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन देख रहे हैं, इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इससे कठिन क्वेश्चन नहीं, बस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना सीख लो, बस ऐसे ही निकालना रहेगा, हर एक क्वेश्चन में लगा होगा ऐसे ही निकालना होगा, ठीक ना, कठिन कुछ नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए माइनस कर देते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए प्लस कर देते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन में डायरेक्ट मान रख देते हैं। यदि ये तीनों बराबर हो जाता तो कंटिन्यूस कहलाता है, यदि बराबर नहीं होता तो डिसकंटिन्यूस कहलाता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई फार्मूला नहीं रटना है। हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स है कि हर साल हर एक मॉडल पे मतलब हर एक सेट में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, कभी ऐसा नहीं होता कि यहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो, क्वेश्चन बनेगा और इसमें कोई भी फार्मूला नहीं रटना है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें केवल ये कॉन्सेप्ट है, वो यही कॉन्सेप्ट जितना अभी बताएं, यही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकाला जाता है यही करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो बिंदु दिया रहेगा उसमें माइनस कर देते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस कर देते हैं, और वैल्यू ऑफ फंक्शन में डायरेक्ट वही वैल्यू रख देते हैं जो जिस बिंदु पर ज्ञात करना रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, क्या होगा इससे, क्या होगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अपने से लगाइएगा क्वेश्चन, हाँ जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा कमेंट करना, हम उसको बताएंगे। अच्छा, इसी वीडियो में नहीं, इसके बाद भी जो क्वेश्चन जैसे कठिन क्वेश्चन हो या फिर जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाता है तो लोग देखते नहीं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया कह रहा fx बराबर, क्वेश्चन दिया है कह रहा fx बराबर मॉड ऑफ x बटे x, यदि कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, और कह रहा है 0 यदि x बराबर 0, ऐसे कोई फंक्शन मान लेते हैं दिया है। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्यों लिखा है, ये कॉन्टीन्यूअस के केस में होगा ये। अच्छा, तीनों में अगर एक भी मान बराबर नहीं होगा तो असतत कहलाता है। और यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं दूसरा नंबर एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है fx बराबर मॉड ऑफ x अपन x, कॉमा यदि कह रहा है x डज नॉट इक्वल टू 0, और कह रहा है 0 यदि x मान 0 होगा, यानी x बराबर 0 पर, यानी कि फलन का मान दे दिया है 0, x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x का मान 0 नहीं है। 0 नहीं है मतलब 0 से कम ले सकते हैं, 0 से ज़्यादा ले सकते हैं। कम लेंगे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ज़्यादा लेंगे मतलब राइट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होगा, ऊपर वाले फलन पर निकलेगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए ये 0 दिया है, अगर ये तीनों मान बराबर होता तो दिया गया फलन सतत कहलाएगा। चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, किस पे, अच्छा किस पे चेक करना है पता चला, x बराबर 0 पर ये है, 0 पर नहीं मतलब 0 के बराबर नहीं है तो ये वाला फलन ले रहा है, मतलब 0 से कम ज़्यादा, यानी कहने का मतलब x बराबर 0 पर सांतत की जांच करेंगे। तो क्या करेंगे, x बराबर 0 पर सांतत की जांच, x बराबर 0 पर सांतत की जांच। देखो x बराबर 0 पर सांतत की जांच के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे लिमिट x टेंड्स टू, किस बिंदु पर चेक कर रहे हैं 0 पर, लेफ्ट हैंड है तो क्या करेंगे माइनस, फंक्शन क्या है fx, फंक्शन कौन सा लेंगे ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो जब 0 के बराबर नहीं लेंगे तो मान ये वाला होगा, फलन का मान ये होगा, तो क्या करेंगे मॉड ऑफ x अपन x। अब क्या करना, x बराबर 0 माइनस h रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रख दिया जाएगा, और यहाँ कर देंगे h टेंस टू 0। अच्छा, हम h टेंस टू 0 क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये h में जो हम 0 में जो माइनस कर रहे हैं ये अप्रॉक्सीमेट 0 के बराबर है, लगभग बहुत छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ h टेंस टू 0 कर दिए। अब क्या करेंगे, 0 माइनस h का मॉड डिवाइडेड बाई 0 माइनस h। अब ये बताओ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, यानी माइनस h का मॉड निकालेंगे तो प्लस h डिवाइडेड बाई नीचे क्या माइनस h, कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा -1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से निकालेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू किस पे चेक कर रहे हैं 0 पे, तो 0 प्लस फंक्शन fx यानी मॉड ऑफ x अपान x, फंक्शन यही वाला होगा क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h रखने पर, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 प्लस h रखेंगे तो हो क्या जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 0 प्लस h का मॉड डिवाइडेड बाई 0 प्लस h। अब यहाँ मॉड ऑफ 0 प्लस h क्या होगा, h अपान h, लिमिट h टेंस टू 0, ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1 आ गया +1। अब इसी तरीके से वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे एट x इक्वल टू 0 पर, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी f0 का मान कितना दिया है, यहाँ x बराबर 0 पर फलन का मान डायरेक्ट 0 दिया है। अच्छा ये बताओ क्या यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या तीनों बराबर है, तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं। यदि इसमें से कोई एक भी बराबर नहीं होता तो भी फलन असतत होता, बट इसमें तो तीनों बराबर नहीं है, तो बोलेंगे क्या आता है
हम बोल देंगे अतः, या बोल देंगे पहले चूँकि लिखो, पहले चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है वैल्यू ऑफ फंक्शन के एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो कहने का मतलब यहाँ देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये आपस में बराबर नहीं, राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन ये भी नहीं बराबर है। तो कहने का मतलब इसमें तीनों में एक भी बराबर नहीं है ना, इसमें कुछ भी बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है, यानी कि ये असतत है। बोल देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है, या फिर बोल सकते हैं अतः दिया गया फलन x 0 पर सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगली बार अगले वीडियो में इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे इम्पोर्टेंट या फिर थोड़ा सा कठिन लगेगा तो सारे क्वेश्चन हम बता देंगे, कमेंट करोगे बताएंगे। बाकी कोशिश करिएगा, अगर कोशिश करेंगे तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा बोलना उसको हम करवा देंगे। ठीक है, जैसे इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो कह रहा है कि 27 नंबर क्वेश्चन हम इसमें करा रहे हैं। एफ एक्स बराबर दिया है के एक्स स्क्वायर यदि एक्स लेस दैन इक्वल टू 2 दिया है, फिर कह रहा 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 2, कह रहा एक्स बराबर 2 पर। ये फलन जो है एक्स बराबर 2 पर परिभाषित है ना, यानी एक्स बराबर 2 पर हमको चेक करना है। यहाँ से क्या करना है, के का मान निकालना है। देखो अभी हम क्वेश्चन कराने के केवल इतने उद्देश्य कि आपको केवल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस। बाकी कमेंट करो, हम कहोगे एक तरफ से तो एक तरफ से भी क्वेश्चन करवा देंगे, या फिर जो लगा लोगे उसको छोड़ देंगे। बाकी हम केवल अभी क्वेश्चन इतना करवा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट केवल क्लियर हो जाए। इसमें कोई फार्मूला नहीं रखना, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैसे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, कैसे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, कैसे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं, यही केवल सीखना है। पूरे कंटिन्यूटी में यही सीखना है। यदि यही सीख गए समझ लो क्वेश्चन यहाँ से ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, हम देखो चलो यहाँ से चेक करें क्या पता है। यहाँ क्या लिखा है, फंक्शन एफ एक्स जो दिया है के एक्स स्क्वायर यदि एक्स लेस देन आर इक्वल टू 2, 3 यदि एक्स ग्रेटर देन 2, यानी जब हम 2 यानी 2 से जब अधिक लेंगे तो मान ये होगा, जब 2 से कम या 2 के बराबर लेंगे तो ये मान होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन इस पे निकल जाएगा, राइट हैंड लिमिट इस पे निकल जाएगा। कहने का मतलब एक्स बराबर 2 पर हम यहाँ सांतत की जाँच करेंगे या चेक करेंगे, यानी हम यहाँ एक्स बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के के का मान निकालेंगे। यहाँ के का मान निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो एक्स बराबर 2 पर हम चेक करेंगे। तो देखो एक्स बराबर 2 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 2, लेफ्ट हैंड है तो माइनस, राइट हैंड होता तो प्लस, वैल्यू ऑफ फंक्शन होता तो एक्स के बराबर 2। ठीक है, यहाँ फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला नीचे वाला। देखेंगे लेस देन का सिंबल कहाँ है तो ऊपर वाले में, तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा, यानी के एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक्स बराबर 2 माइनस एच रखने पर जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ 2 माइनस एच रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 के एक्स के स्थान पे 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब बताओ चाहो तो लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा के इसको ब्रेक कर दो, अदरवाइज डायरेक्ट एच का मान 0 रख दो। h बराबर 0 रखने पर, अच्छा बताओ h बराबर 0 रख देंगे तो क्या होगा, k ब्रैकेट में 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ होगा k 2 माइनस 0 यानी 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 का मल्टीप्लाई k में करेंगे कितना आया 4k, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया 4k। अब क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। हाँ, राइट हैंड लिमिट या फिर यही एक्स बराबर 2 है तो चलो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकाल लेते हैं। पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर 2, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए फंक्शन कौन सा लेंगे, ऊपर वाला, यानी एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ यहाँ एक्स बराबर कितना रखना है, 2 रखने पर दोनों पक्षों में, यानी जहाँ जहाँ या तो एक्स दिखेगा, देखो जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ वहाँ क्या रखना है, 2 रखना है। तो F2 बराबर के इंटू 2 का स्क्वायर। तो बताओ F2 बराबर 2 का स्क्वायर 4k, यहाँ भी 4k आ गया, यहाँ भी 4k आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों का मान कितना आया 4k आया। और हमको ये बताओ राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए मान कितना दिया है, यानी लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन एफ एक्स का स्थान क्या है, डायरेक्ट क्या दिया है 3 दिया है, यानी पूरे का राइट हैंड लिमिट का मान क्या दिया है 3 दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फलन जो दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है ये x बराबर 2 पर सतत है। तो यहाँ से हम बोलेंगे अतः, या पहले लिख देंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ से बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट 4k बराबर राइट हैंड लिमिट का मान कितना है 3,
बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान कितना है 4k। अच्छा बताओ इन दोनों में से किसी दो को इक्वल कर देंगे, इन दोनों को ले लेंगे या इन दोनों के, तो बताओ अतः हेंस 4k बराबर 3, तो बताओ k का मान कितना है 3/4, यानी k का मान आ गया 3/4। तो डियर इसी तरीके से ABCD या k का मान इसी तरीके से निकालने के लिए एग्जाम में आता है, 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, 5 नंबर में आ जाता है या 2 नंबर में पूछ लेता है। तो बहुत आसान है, इसमें कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, केवल यही कॉन्सेप्ट जान लो कि किस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, किस तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन, यही केवल सीखना है बस। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो बिंदु दिया रहेगा उस बिंदु को हम माइनस कर देते हैं, उस बिंदु पर राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस कर देते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए डायरेक्ट वही मान रख देते हैं। यदि ये तीनों मान बराबर हो जाता तो सतत कहलाएगा। या बोल देगा किसी फलन में ABCD के मान पूछने के लिए बोल देगा ये फलन सतत है तो A का मान निकालो, B का मान निकालो, इस तरीके से कर देंगे, बराबर कर देंगे, किसी दो को बराबर करके K का मान निकाल देंगे, या ABCD होता तो उसका मान निकाल देते। ठीक है डियर, तो आज इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए पहली बात तो, हाँ, और ना समझ में आया तो इसको दोबारा देखिए, इसको दोबारा देखिए, इसको देखने से आपका कंटिन्यूटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कंटिन्यूटी क्या होता है ये सब क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, जहाँ भी क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, हम एक तरफ से कहेंगे तो एक तरफ से बता देंगे, बाकी अपने दोस्तों में भी ये शेयर करो। ठीक है, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना तो इसको देख लेंगे तो आप थोड़ा सा स्पीड तेज करके इसको पूरा एक बार देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे क्या होगा, आपका बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे क्या करना है लिमिट निकालें। ठीक है भैया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।